दोस्तों अभी पूरे भारत में ना एक शहर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, प्रयागराज। जैसा कि आप जान रहे हो कि प्रयागराज में 144 साल बाद कुंभ मेला लगा है और जिसमें कि पूरा देश इसमें कह लो कि दौड़ा भागा जा रहा है इसमें डुबकी लगाने के लिए। प्रयागराज को जैसा कि हम जानते हैं कि संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। और संगम क्यों? क्योंकि इसमें 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अब अगर आप प्रयागराज गए होंगे या फिर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि प्रयागराज में आपको गंगा और यमुना तो आपको साफ दिखाई दे देगा कि उनका संगम हो रहा है, लेकिन सरस्वती नदी उसमें दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा क्यों? क्या वो जो सरस्वती नदी है तो क्या वो आध्यात्मिक रूप से उसमें जुड़ा हुआ है या फिर कह लो कि बस एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है? वाकई में सरस्वती नाम की ऐसी कोई नदी थी नहीं। अभी तक जितना भी रिसर्च हुआ है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, तो उसमें क्या पता चलता है कि क्या सरस्वती नदी वाकई में थी या एक कल्पना मात्र है। तो वेल चलिए इस वीडियो में हम मिस्ट्री ऑफ सरस्वती रिवर के बारे में ही बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो सरस्वती रिवर है तो इसके बारे में बोला जाता है कि ये माँ सरस्वती का स्वरूप है, जिसमें कि ये जो सरस्वती रिवर है ये रिवर ऑफ नॉलेज है, विजडम है। इसका पहला प्रमाण जो मिलता है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें कि सरस्वती रिवर को मेंशन किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान परशुराम ने बहुत सारे क्षत्रियों को मारा था तो उन्होंने सरस्वती रिवर में ही डुबकी लगाई थी, स्नान किया था। ऐतिहासिक रूप से इसका सिग्निफिकेंस बहुत ही था, क्योंकि इसी नदी के किनारे ही महाभारत लिखा गया है। इवन जब पांडव जो स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो बीच में ये सरस्वती रिवर भी उन्हें मिला था। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जब भगवान गणेश से महाभारत लिखवा रहे थे, जब ये भगवान गणेश ये महाभारत लिख रहे थे तो उस समय वेद व्यास ने सरस्वती रिवर को कहा था कि आप थोड़ा शांति से बहो क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है। तो उस समय सरस्वती नदी ने और तेजी से वो बहने लगी और तेजी से वो कह सकते हो कि माइटी हो गई, जिसकी वजह से भगवान गणेश ने उसको साफ दे दिया था कि एक समय के बाद तुम विलुप्त हो जाओगी। आज के टर्म में अगर बात करें तो ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस है कि आज से करीब 5000 साल पहले सरस्वती नदी बहती थी, उसके बाद वो सूख गई। और इसके तहत बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। पहले तो ये माना ही नहीं जाता था, पहले तो सीधा इसको मिथ बना के छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में जब बहुत सारा रिसर्च हुआ, इसरो का आप कह लो कि सेंसिंग इमेजनरी हुआ, फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आया, तो इससे तरह तरह की बातें निकली और ऐसा समझ में आ गया कि नहीं, इस एरिया में मतलब कि आज के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जहां पर आपका हरियाणा राजस्थान वाला इलाका आता है तो वहां पर एक नदी थी और ये पहले बहती थी। 2002 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई सारे शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए थे। इवन आज भी कहा जाता है कि थार डिजर्ट के अंदर मतलब कि कह लो कि जमीन के अंदर ही ये नदी आज भी बह रही है और ये एक पेरेनियल रिवर है। मतलब कि कह लो कि हिमालय से लेकर ये अभी भी, मतलब पेरेनियल रिवर किसको कहते हैं? जिसमें कि सालों भर पानी रहता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह आज भी जमीन के नीचे थार डिजर्ट में बह रही है। और जब कह लो कि इसका प्रूफ ये है कि जब भी वहाँ पर कुआं वगैरह खोदा जाता है तो वहाँ पर मीठा पानी निकलता है। अब साइंटिस्ट इसके बारे में कहते हैं कि देखो, ये जो रिवर विलुप्त हुआ है ना, जो गायब हुआ है, तो इसके पीछे वो क्लाइमेट चेंज और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को रीजन बताते हैं कि बीच में इंडस और यमुना के बीच में एक प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, जिसमें कि जो वहाँ की जमीन थी वो खड़ी हो गई, जिससे कि ये जो सरस्वती रिवर था ये धीरे धीरे आपका विलुप्त हो गया। आज से करीब 10 साल पहले आप कह लो कि 2015 में हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इस रिवर को हम रिजुविनेट करेंगे, इसको फिर से लाएंगे। इवन रिसेंटली में 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसमें काम करना चालू कर दिया है, जिसमें कि बात हुआ है कि इस सरस्वती रिवर को फिर से निकाला जाए, इसको रिजुविनेट किया जाए। ताकि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो, आज जो सरस्वती रिवर जिसके बारे में हम लोग को एविडेंस मिला है तो ये मिलता है आपका हरियाणा राजस्थान के एरिया में, जबकि हम लोग जो प्रयागराज है वो काफी दूर है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो ये आज भी इसका मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ है। शायद इसका प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से कोई रीजन होगा या फिर कुछ और रीजन होगा जो कि आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। वेल, जो हमारा पूरा इतिहास है ये अपने आप में एक मिस्ट्री है और जितना जितना इसके अंदर में हम लोग जाएंगे तो नई नई बातें हमें जानने को मिलती है। लेकिन हाँ, एक बात तो क्लियर हो जाता है कि जो चीज पहले लगता था कि ये एक मिथ है, तो बाद में जब इस पर रिसर्च होता है तो पता चलता है कि नहीं, ये एक मिथ नहीं है, ये एक सच्चाई है। और सरस्वती रिवर के साथ भी यही है। वेल, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।